डियर सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी सी राव और आप देखें सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, ये वीडियो मेरे पिताजी को समर्पित है, मेरे परदादा को भी समर्पित है, क्योंकि दोनों ने आर्टिलरी में ही सेवा दी थी। मेरे पिताजी 72 एंड 78 मीडियम रेजिमेंट में 28 साल नौकरी करके सूबेदार के रैंक से रिटायर हुए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, जिसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। आपने कारगिल में देखा होगा कि उसको देवता, युद्ध का देवता क्यों कहा जाता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय सेना की उस शक्ति की जिसे पूरी दुनिया गॉड ऑफ वार यानी युद्ध का देवता कहती है। ये भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। जब युद्ध भूमि में दुश्मन अपनी ताकत दिखाता है दोस्तों, तब सबसे पहले उसकी कमर तोड़ने का काम तोपखाना करता है। एक स्टिक गोला केवल एक लक्ष्य को ही नहीं बल्कि दुश्मन के पूरे मनोबल को ध्वस्त कर देता है। इसलिए कहा जाता है आर्टिलरी कंकर्स, इन्फेंट्री ऑक्युपाइज, अर्थात तोपखाना विजय का मार्ग बनाता है और पैदल सेना उस विजय को स्थायी बनाती है। दोस्तों, दोनों का अपना रोल अहम है भारतीय रक्षा के लिए। भारत में तोपखाने का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है दोस्तों। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के समय तक और स्वतंत्र भारत के प्रत्येक युद्ध में आर्टिलरी ने निर्णायक भूमिका निभाई है। 1947-48 जम्मू कश्मीर युद्ध में भारतीय तोपखाने ने दुश्मनों की प्रगति को रोका था दोस्तों। 1965 के भारत पाक युद्ध में असल, उत्तर, फिलौरा और चाविंदा जैसे मोर्चों पर भारतीय तोपों ने पाकिस्तान के टैंक और ठिकानों को भारी क्षति पहुंचाई थी। 1971 के युद्ध में पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर आर्टिलरी ने भारतीय सेना की तेज प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया था। इस युद्ध का परिणाम था बांग्लादेश का निर्माण और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण। 78 मीडियम रेजिमेंट बांग्लादेश के अंदर थी दोस्तों, से मेरे पिताजी उस टाइम पे सेवारत थे। मेरी परिवार के 71 की लड़ाई में 8 लोग सम्मिलित थे दोस्तों, जिसमें मेरे पिताजी भी थे। मेरे अंकल भी वहीं पे मुक्ति वाहिनी में EME से थे। लेकिन यदि किसी युद्ध ने भारतीय आर्टिलरी की शक्ति को विश्व भर में स्थापित किया तो वह था 1999 का कारगिल युद्ध दोस्तों। द्रास, कारगिल और बटालिक की दुर्गम पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन को नष्ट करने में 155 मिलीमीटर बोफोर्स हॉजर ने इतिहास रच दिया था दोस्तों। भारतीय तोपखाने ने दिन रात लगातार गोलीबारी कर दुश्मन की रसद, बंकर और हथियारों को नष्ट कर दिया था। अनेक सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि कारगिल विजय में आर्टिलरी की भूमिका निर्णायक रही। आज भारतीय आर्टिलरी आधुनिक युग में प्रवेश कर चुकी है। हमारे पास धनुष, ATAGS, K9 वज्र, M777, अल्ट्रा लाइट हॉजर, पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, स्मर्च रॉकेट सिस्टम और अत्याधुनिक निगरानी रडार उपलब्ध है हमारी आर्टिलरी के पास आज के दिन। स्वदेशी तकनीक के बल पर भारत आत्मनिर्भर तोपखाना शक्ति बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार का फोकस है आर्टिलरी को और मजबूत करना दोस्तों। आर्टिलरी केवल तोप चलाने का काम ही नहीं करती है, ये विज्ञान, गणित, मौसम, लक्ष्य निर्धारण, ड्रोन, उपग्रह, रडार और डिजिटल युद्ध प्रणाली का अद्भुत संगम है आर्टिलरी में। एक सफल आर्टिलरी अधिकारी और जवान को अत्यधिक तकनीकी दक्षता तथा मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र इज्जत और इकबाल, अर्थात हर स्थान पर सम्मान और गौरव। भारतीय आर्टिलरी ने देश को अनेक वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र विजेता दिए दोस्तों। इसके सैनिकों ने हर युद्ध में अद्भुत साहस, अनुशासन और राष्ट्रपति का परिचय दिया है दोस्तों। विक्टोरिया क्रॉस कैप्टन उमराव सिंह जो आर्टिलरी के ही थे, जिन्हें वर्ल्ड वार II में विक्टोरिया क्रॉस मिला था दोस्तों। आज जब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक सैन्य शक्ति विकसित कर रहा है, तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी उसकी सबसे बड़ी मारक शक्ति बनकर उभरी है। दुश्मन चाहे कितना भी दूर हो, भारतीय तोपखाना उसे सटीक और प्रभावी उत्तर देने में सक्षम है। अंत में दोस्तों केवल इतना ही मैं कहना चाहूंगा, जहाँ तोपों की गर्जना सुनाई देती है वहाँ विजय की आहट भी सुनाई देती है। हम सभी को भारतीय रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के वीर अधिकारियों, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवानों के साहस, समर्पण और बलिदान को नमन करना चाहिए दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर टी सी राव, पूर्व भारतीय सैनिक, सैन्य इतिहासकार एवं लेखक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी भारतीय सेना के इस गौरवशाली अंग को जान सके दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।